बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आई हुई थी गिफ्ट मार्केट और आज मैं यहाँ से ना बैग, कपड़े, जूते, सारा कंप्लीट सेट ना मैंने एक चैलेंज लिया था और कि सस्ते से सस्ती क्या चीज़ मैं ख़रीद सकती हूँ और मैं ये पहन के मॉल तक चली जाऊँगी। अब ये लंडा है, नॉर्मल है, क्या है ये आपने मुझे बताना है। लेकिन हम तो ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहे थे तो उतनी देर में ना मेरी फ्रेंड की मुझे फ्रेंडशिप डे की विश आई और उसकी इतनी प्यारी विश थी और वो जब भी विश करती है ना बहुत प्यारे स्टाइल में करती है। अब मेरी फ्रेंड का घर भी हम लोग आसपास ही रहते हैं और साथ में गिफ्ट मार्केट भी पास ही होती है, इसके साथ ही मॉल भी है। तो मैंने शहजाद से कहा कि ये ना जो भी मैंने चीज़ें ले ली, कंप्लीट कर ली शॉपिंग, उसको मैंने फ़ोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ आपके घर। तो फिर मैंने शहजाद से कहा कि यहाँ पे तो आप पेमेंट करें, मैं तिहामी को लेके यहीं से वॉक करती हुई ना सिटी सेंटर शारजा जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप गिफ्ट लेने के लिए और फिर हम अपनी फ्रेंड के घर जाएंगे सारे। तो मेरा तो टाइम सारा मेरी फ्रेंड के घर लग गया रात का टाइम। तो मैंने ये कपड़े जो यहाँ से लिए, ये बैग वगैरह की मैंने आपको पहन के नहीं दिखाया, सो ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। ये शॉपिंग हो गई है, ये कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल हम मॉल चलते हैं, वहाँ से फिर जाएंगे अपनी फ्रेंड के घर। गिफ्ट मार्केट के ना पास में ही है सिटी सेंटर शारजा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बात है बॉडी वर्क से अपनी फ्रेंड के लिए कुछ लूँ। इसके टू की बीच ये जिस तरह के गिफ्ट्स हैं ना ये प्यारे हैं, है ना कि हम ये देखो हाउ क्यूट। ये जो बॉडी के बंडल्स होते हैं ना बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिविजुअल भी सारी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर मिलती हैं पर इनके इस तरह से जो सेट्स हैं ये क्यूट लगते हैं। पर अभी जो इनके पास सेट्स अवेलेबल थे उसमें फ्रेग्रेंस मुझे कोई पसंद नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं तो कहीं और निकलते हैं इसी मॉल में। ये जो मैंने नई चीज़ देखी है बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जो हैंड वॉश हैं उनके इतने प्यारे कवर्स मिलते हैं। ओ दाजिल बाथ एंड बॉडी वर्क्स जो है ना वो मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। जो फ्रेग्रेंसेस नई थी वो इतनी कोई पसंद नहीं आई। मैंने अपने लिए भी लेनी है, मेरी भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पर यह कि मुझे ना इधर मज़ा नहीं आया। तो मैंने हामी से कहा कि चलो यहाँ पे पास में ही लाइफस्टाइल भी है तो वहाँ पे चलते हैं ना। तो इधर तो बस वहाँ यहाँ से निकल गए फिर हम। अभी हम आए हुए हैं लाइफस्टाइल पे। ये सारे बैग्स हैं और ये सारी क्रॉकरी है, कैंडल्स हैं, पर मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे उसके लिए कुछ अच्छा सा डिफरेंट लेना है जो उसके काम आए। ये चीज़ें भी काम आ ही जाती हैं लेकिन घर के लिए चीज़ें ले क्या करना है। तो मुझे पता है क्या चीज़ का शौक़ हो रहा है। मुझे शौक़ हो रहा है कि कुछ शावर जेल, शावर इस तरह सीधी मैं बात है बॉडी वर्क्स में गई थी पर वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें मुझे मज़ा नहीं आया। यहाँ पे जो है ना ये फ्रेग्रेंस इतनी मज़े की है। ये वाली भी है वैसे, इसमें क्या है अभी मैंने ये देखा था ना, इसमें जो है ना वो बॉडी फोम भी है। तो बॉडी फोम हमने क्या करना होता है, इतना टाइम होता है लेडीज़ के पास। तो खैर उसके बाद ये भी है, काफ़ी सारे हैं प्यारे प्यारे, इन्हीं में से मैं कोई चूज़ करने का सोच रही हूँ। ओके इजी लेट्स गो विद दैट वन, है ना वो ना। हाँ तो ये मैं साइकिल, ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए मैंने ले लिया। बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, शावर क्रीम, बॉडी पॉलिशर। कॉटन वाला था, स्मेल कर लेते हैं। इसकी एक ये है और ये समझ टाइम, इसकी बहुत अच्छी लग रही है, फ्रॉस्टेड बेरी। सो आई एम गोइंग टू बाय दिस वन। यहाँ तक स्मेल आ रही है इसकी, पता है। बाबा के लिए भी ले लें, कार के लिए। एंड दिस इज नाइस। मुझे ना घर में हर वक्त अच्छी अच्छी सी खुशबू बहुत पसंद है। पूरा घर फ्रेग्रेंट हुआ रहना तो बहुत अच्छा लगता है। इवन जब मैं खाना भी बनाती हूँ ना तो जब फ्रेश फ्रेश बनाओ तो खाने की खुशबू बहुत मज़े की लगती है। लेकिन जब खाने को पकाए हुए घंटा दो हो जाए ना तो फिर वो ऐसे लगता है कि हर चीज़ में वो स्मेल बैठना शुरू हो गई। तो उस वक्त फिर मैं बखूर ऑन करके, तो बखूर की जो है वो स्मेल वो डिओडराइज कर देती है बाकी हर तरह की खुशबू को। तो मतलब यानी हर वक्त घर को ना फ्रेग्रेंट रखना अच्छा लगता है। तो ये मैंने ऑर्बीज़ काफ़ी टाइम बाद देखे कि अच्छा ये ऑर्बीज़ में इन्होंने डाली हुई फ्रेग्रेंस। एक दफ़ा शायद मैंने देखे थे, वो भी मुझे याद नहीं। तो मैंने इस दफ़ा ज़रूर ले लिया कि इसको भी घर में रख के ट्राई करके देखते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे ये वाला भी पसंद आ गया है, ये भी मैं लेने लगी हूँ। अब चाय कॉफ़ी इसी में ही चला करेगी। सक्सेस स्टोरी ये है कि हम लेके आ गए हैं और तेहामी ने पेमेंट सारी कर दी है और मैं उतनी देर यहाँ वहाँ फिरती रही थी कि किसी तरह मैं चीज़ें देख लूँ बस। काम ये होता है जब
दूसरों को पेमेंट पे लगा देती हैं, खुद पेमेंट कर देती हैं। इसी से निकले ना एकदम, तो फ़ोन और ग्लासेस सब कुछ फॉगी हो जाता है। मुझे याद आया कि मैंने अपनी फ्रेंड के इतना प्यारा, मेरी फ्रेंड ने मुझे बैंगल्स का गिफ्ट दिया था, इंडिया से आई ना वेकेशन के बाद, इतनी प्यारी बैंगल्स दी, मैं वो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो ये गिफ्ट तो मैं दिखा रही हूँ, तो मुझे याद आया कि वो मैंने वो तो आपको दिखाया ही नहीं। चले जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मिठाइयाँ भी बहुत सारी लाई थी, वो तो हमने खा ली, इंजॉय कर ली, क्योंकि वीकेंड था। इस वीकेंड पे पता नहीं मेरा कोई व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था, तो वो फिर हम लोगों ने आपस में मिलजुल के तो बस खा पी भी लिया। और आई थिंक हाँ, फ्रेंड के घर आने की भी मेरी तरफ जब आई थी मैंने तब भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। एनीवेज तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत प्यारी बैंगल्स हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की चीज़ों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, ये मैं देख रही थी कि इस ब्रांड का क्या नाम है। इनके भी अच्छे वड़ा पाव हैं, और मैं तो हमेशा नेस्टो से ही लेके खाती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छे वड़ा पाव बनाती है, बहुत ही टेस्टी। तो ये जो है ना, जल्दी चूँकि हमने अचानक कहा था कि हमारे यहाँ, तो उन लोगों ने फिर ऑर्डर कर लिया था। साथ में जलेबियाँ थी और पास्ता वगैरह थी और कुकीज़, और ये वाली पीनट्स हैं स्पाइसी, और ये इंडिया से कुकीज़ लिए हुए मेरी फ्रेंड ने, और ये वाले वही वड़ा पाव से हमने बैठे खाए पिए गपशप लगाई, और बस फिर उसके बाद आ गए नेस्टो। अब इधर हम नेस्टो आ गए हैं। यहाँ की लाइफ बहुत ही फास्ट है, समझ नहीं आती किस तरह इतनी फास्ट है। खैर, हम वहाँ से भी फारिग हुए फ्रेंड की तरफ से, तो याद आया कि मैंने शहजाद ने कहा था ऑफिस में ना लेके जानी ब्राउनीज, तो मेरे पास कोको पाउडर नहीं है, तो मैंने एक तो लिया कोको पाउडर, और बच्चों का जो नटेला है, मतलब यानी वही जो चॉकलेट स्प्रेड है वो ख़त्म हुआ हुआ है, तो ये इनको बड़ा अच्छा लगता है, और ये सिर्फ नेस्टो पे ही मिलता है, तो ये हम यहाँ से लेने के लिए आए, और बस उसके बाद हम घर चले गए। My glasses are foggy, that's why I'm not wearing them. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और 2 दिन हो गया मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया, काफ़ी सारे मुझे काम थे, और प्लस मैंने जो अपनी रेसिपीज़ बनाई हुई उनके शॉर्ट्स भी बना के अपलोड नहीं किए, कुछ भी नहीं मैंने किया। घर पे काम काफ़ी सारे थे, और आज भी जो है ना कुकिंग काफ़ी सारी करनी है। लेके आई हुई थी गिफ्ट मार्केट से चीज़ें, जैसे कि सॉक्स वगैरह, तो ये भी मैंने अभी वापस रखनी है। ये सारे काम मैं बाद में करूँगी, वीकेंड हो गया ख़त्म, तो अब जो है ना सबसे पहले नाश्ता बच्चों को बना के दूँ। बच्चे कब से कह रहे हैं कि उन्होंने वही अंडा और ब्रेड या पराठा या इस तरह की चीज़ें, क्या होता है फ्रेंच टोस्ट, वो उन्हें नहीं खानी है, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना चॉकलेट कोटेड टोस्ट बना देते हैं उनके लिए। निशुली उठ जाओ, आप तो पहले क्यों उठे हुए हो? यस और नो? अस्सलाम वालेकुम प्यारा चुना चुना चुना। इली बेटा, इली इली उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ। मिस्टर मिशी 9 बजे भी उठ के आए थे, पर मैंने उसको वापस भेज दिया था। आज बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं पड़ी हुई जो हम कल लेके आए थे। कल जब फ्रेंड की तरफ में गई हुई थी ना, तो आप को वो भी अभी आपने देख लिया होगा। और बस अब मैं करने लगी हूँ कुकिंग, और उसके बाद चीज़ें समेटनी है। और आज का सबसे बड़ा प्लान ये है कि आज शहजाद के ऑफिस के लिए ब्राउनीज़ बनानी है, क्योंकि शहजाद मुझे कह रहे हैं 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि मुझे ब्राउनीज़ बना के दो, मैंने ऑफिस में लेके जानी है। तो पर फिर भी बीच में वीकेंड आ गया था, तो अब नहीं कर सकी मैं, तो आज मैंने करना है। चलें शुरू करते हैं, इससे पहले कि और देर लगे। कई दफ़ा ना कुकिंग करने का भी इतना दिन नहीं जाता, पता है सच में। ओह अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहले फेस वॉश करना है, टीवी नहीं लगाना। फेस वॉश करना है, तस्बीह करनी है, और फिर आपने टीवी लगाना। ओके, चिक 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 चिक। ओके, हम नाश्ता बनाते आ जाए। नेस्टो, और नेस्टो से लेके लेमन, दूध, बनानास और ये क्रीम के पैकेट, तो ये भी अब मैं उठा लूँ। और ये भी शो अपने लिए लेके आया था। कोई काम नहीं जो है ना वो। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? आज तो मैंने अपने हाथ को कट लगा लिया, और अभी अभी मैंने कट लगाया है। क्लीनिंग कर रही थी मैं थोड़ी घर की, तो बस इतना ज़्यादा चुभ रहा है ना, डीप नहीं है जितना मुझे चुभने लगा हुआ है, तो बस अब मैं इसको गीला नहीं करूँगी।
ये जो चॉकलेट ब्रेड है ये बहुत मज़े की बनती है और इसको तो आप टी टाइम स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं या फिर कोई गेस्ट आए हो तो उनके लिए भी आप स्नैक्स के तौर पे ये सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। इसकी आप शेप कोई भी कट कर लें तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट करती हूँ। बेसिकली हमने किया क्या है कि थोड़ा सा बटर लिया है, बटर को हम मेल्ट कर लेंगे या अगर रूम टेम्परेचर पे फिर मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने डालना है कोको पाउडर और साथ में इसमें शुगर जाएगी और अंडे डालने हैं। ये जो हम चॉकलेट स्प्रेड बना रहे हैं ना, इसको हम बना के तो ब्रेड पे लगा देंगे तो ये ब्रेड के ऊपर एक और ब्रेड की तरह ना चॉकलेट बन जाएगी। इसके ऊपर मैं इसके अंदर मैंने फिर एग्स भी डाल दिया, ठंडे रूम टेम्परेचर कुछ भी चलेगा। आप इसको अच्छी तरह से बीट कर लें और जब ये अच्छे से सारा कंबाइन हो जाएगा तो इसमें हम मैदा डाल देंगे जिसकी वजह से इसकी केक की कंसिस्टेंसी आएगी। तो ऐसे ही समझें ब्रेड के ऊपर आपने लगाया हुआ है केक। इतने मज़े के टोस्ट बनते हैं। फिर स्पेशली आप जब इसको ब्रेड पे लगा के बेक करते हैं ना तो ब्रेड भी बहुत अच्छी क्रंची सी हो जाती है। ये वजह है कि आप इसको सर्व कर सकते हैं टी टाइम स्नैक के तौर पे भी। बच्चों से मैंने पूछा उन्होंने कितने ब्रेड खाने हैं तो कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था। मुझे यही समझ आई कि मैं इसको जो है ना बेक कर लूँ क्योंकि इनको बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक बेक करके दिए। तो फिर इन्होंने बाद में कहना कि अब हमारा फिर से दिल चाह रहा है क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना है, मैं बार बार नहीं कर सकूँगी इस तरह से। बहुत सारी रेसिपीज़ आज बनाने वाली थी। आपको इस वीडियो में यही रेसिपी देखने को मिलेगी, बाकी शायद इन्हीं कपड़ों में आपको दो वीडियोज़ और देखने को मिले क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा था इस दिन का। एनीवेज़ तो मैंने इनको लगा दिया है चॉकलेट मतलब ब्रेड के ऊपर। नॉर्मली तो मैं इसको 8 ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर लगाती हूँ और बहुत मोटी सी थिक लेयर लगाती हूँ, लेकिन अभी चूँकि बच्चों को ज़्यादा खाने थे और आफ्टरनून में भी तो मैंने इसलिए ब्रेड ज़्यादा ले ली और उसके ऊपर मैंने ये स्प्रेड थोड़ा थोड़ा लगा दिया। अच्छा, अब इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। ये एग की वजह से बस थोड़ा सा फ्लफ अप हो जाएगा और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि इसको हमने ब्रेड के ऊपर ही बेक कर लेना है। फरमाइशों के तो ढेर लगे होते हैं ना, लिस्ट बनी होती है वीकेंड पे के वीकडेज़ में क्या क्या बना के फरमाइशें कौन सी पूरी करनी है। तो नेक्स्ट फरमाइश थी ब्राउनीज़ बनाने की। तो एक मैंने ट्रे तो निकाल ली और दूसरी ट्रे मैंने ऊपर रख दी है क्योंकि जो OTG होता है ना उसमें ये बड़ा मसला होता है कि ऊपर नीचे वाली बेकिंग जो है वो ज़रा स्लो होती है, ऊपर वाली बेकिंग अच्छी हो जाती है। अच्छा खैर, तो उतनी देर में वो जो बाकी का टाइम था तो मैंने सोचा उसको भी यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि नेक्स्ट फरमाइश है ब्राउनीज़। और ब्राउनीज़ शदाद ने जब ऑफिस के लिए बनानी है तो बच्चों ने कह दिया मम्मा घर के लिए भी। तो अब मैंने 2 ब्राउनी से बैचेस बनाने हैं। तो मैंने सोचा वो जो टाइम है वो यहाँ वहाँ फिरने की बजाय घर में तो मैं खड़े होकर ना चीज़ों की मेजरमेंट कर लूँ और फिर नाश्ता करते मैं सीधी आऊँगी किचन में और जस्ट इन चीज़ों को कंबाइन करना है और ब्राउनी रेडी कर लेनी है। ये मैंने हाल किया हुआ है क्योंकि एक चीज़ बेक हो रही थी तब तक मैंने दूसरी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मेजर कर लिए ब्राउनी के लिए। जी बेटा। मम्मा मैं बहुत हंग्री है। चलो खाना देती है मैं आपको, आप खाती है। कितने? 4 जी। 4 को उर्दू में क्या कहते हैं? 1 2 3 4 4। वाओ। तो मिशू की तो आपने देख ली माशाल्लाह उर्दू कितनी अच्छी हो गई है। बहुत से लोग जो पूछते हैं कि उर्दू क्यों नहीं बोलता था, तो ये कोविड के दिनों के बच्चे हैं ना जो, और बाहर के मुल्कों में जो बिल्कुल आइसोलेटेड थे और जिनके कोई ऐसे बहन भाई भी नहीं थे कि जिनकी वजह से वो फिर उर्दू बोलें, तो वो भी बच्चे टीवी देख देख के ना इंग्लिश ही बोलने लगे। हालांकि घर पे तो तिहामी भी उर्दू बोलता था, वो छोटा था उस वक्त, हम भी उर्दू बोला करते थे, पर ये टीवी में बिजी रहता था तो इसने इंग्लिश ही बोलनी शुरू कर दी, जिस वजह से हम भी इसको इंग्लिश में बात करने लगे। तो ऐसे ये सारा जर्नी स्टार्ट हो रहा। बड़ा मज़ा आ रहा है मिशू का उर्दू का जर्नी देख के। तो ये है जी हमारे चॉकलेट टोस्ट, बहुत ही मज़े के होते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना और ये क्रंची बहुत होते हैं। थैंक यू बेबी। मैंने पहले भी बनाया हुआ है, you remember? इसके साथ आपको मिल्क नहीं चाहिए? चाय में डिप करके। I like it this way. आपको मिल्क नहीं चाहिए साथ में? ऐसे ही क्रंची ड्राई खा लोगे? It's dry. I like it. Why does it look like someone put tea in this? No, it's just toasted, that's why. इडली अंदर से पैकेट निकाल लो बड़ा वाला। ठंडा चाहिए? तो हमें कुछ ठंडा दूध चाहिए तो हमी ने बकाला पे फ़ोन किया तो हम इसे अवेलेबल ही नहीं है। चाय के साथ खाना मेरे से शेयर करिए। चाय के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये थी
थी आज की वीडियो। और मिशी अपना जो रिमेनिंग होमवर्क था थोड़ा सा ही मिले होते हैं, ऐसे 8 या 10 पेजेस होते हैं, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का मिलता है, वो भी बच्चों से होता नहीं है। तो खैर थे हम ही मिशी को होमवर्क करा रहा था कि ताकि फिनिश हो जाए, और मैं किचन में चली गई नेक्स्ट काम करने के लिए। और बस इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो तो एंड हो रही है पर मेरा दिन अभी बहुत लंबा बाकी था, तो वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ लाइक करके जाना, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।